अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हमने लास्ट हीरो स्टार्ट किया हुआ मुस्तफ़ा कमाल, उसकी जो रीडिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे मुस्तफ़ा कमाल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कैसे मुस्तफ़ा कमाल ने अलाइस के साथ जो लड़ाई की और उसके बाद उसने अपनी गवर्नमेंट जो है वो उधर इस्टेब्लिश की। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट जो पॉइंट है, मुस्तफ़ा कमाल एज द ग्रेट रिफॉर्मर, कि मुस्तफ़ा कमाल ने जब गवर्नमेंट बनाने के बाद कौन कौन सी टर्की में रिफॉर्म्स की थी। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। और आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो हैं पेपर में इसमें से एज अ ग्रेट रिफॉर्मर उसने जो जो रिफॉर्म्स की थी उनमें से क्वेश्चन सेट होता है। ऑन एज्यूमिंग पावर के इक़्तिदार को संभालते ही मुस्तफ़ा कमाल फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मुस्तफ़ा कमाल का जो पहला पर्पज़ था वाज टू एजुकेट द पीपल, के लोगों को तालीम देना था। दिस वाज अ जाइजेंटिक टास्क। जाइजेंटिक मीन बहुत बड़ा, सिग्निफिकेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये बहुत बड़ा काम था। फॉर स्टेट एजुकेशन वाज अननोन इन टर्की, कि तुर्की में पहले जो रियासत की तरफ से तालीम थी वो देने का रवाज नहीं था। देयरफॉर देयर वर टू प्रॉब्लम्स, इसलिए इसके दो प्रॉब्लम्स थी उनके सामने। टू टीच द मैसेज, के सबसे पहले अवाम को सिखाना, एंड टू ट्रेन, और तरबियत देना एज मैनी टीचर्स एज पॉसिबल, जहाँ तक मुमकिन है उतने ज़्यादा टीचर्स को तरबियत देना। कि जब मुस्तफ़ा कमाल ने इक़्तिदार को संभाला तो सबसे पहले मुस्तफ़ा कमाल क्योंकि बहुत बड़ा रिफॉर्मर था, और कहीं पर भी हमने अगर रिफॉर्म्स लेकर आनी हैं तो हम एजुकेशन के ज़रिए लेकर आते हैं। तो उसके लिए पहला बहुत बड़ा टास्क क्या था कि लोगों को एजुकेट करना। और तुर्की में इससे पहले जो स्टेट एजुकेशन थी वो नहीं थी, इसलिए इतने बड़े लेवल पर टीचर्स को ट्रेन करना एक बहुत बड़ा इशू था। एज ही वॉज डिटर्मेंट, क्योंकि वो पुरअज़म था टू ब्रेक डाउन दिस बैरियर। बैरियर मीन रुकावट, ऑब्स्टेकल, हर्डल, कि वो इस रुकावट को ब्रेक डाउन मीन तोड़ने के लिए पुरअज़म था। मुस्तफ़ा कमाल डिक्लेयर्ड, मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया, दी ओल्ड स्क्रिप्ट, के जो पुराना रस्मुल ख़त है, टू बी एबॉलिस्ड, उसे ख़त्म कर दिया जाएगा, एंड रिप्लेस्ड, और इसको बदल दिया जाएगा बाय द रोमन ट्रांसक्रिप्ट, रोमन रस्मुल ख़त से। देयर अपॉन ही सेट आउट, वो निकल पड़ा, ऑन अ सीरीज ऑफ टूर्स, दौरों पर निकल पड़ा, राउंड द कंट्री, पूरे मुल्क में, टू डिमॉन्स्ट्रेट, वजाहत करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट मीन एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करने के लिए, चॉक इन हैंड, अपने हाथ में चाक उसने पकड़ लिया और वो पूरे मुल्क में दौरों पर निकल खड़ा हुआ। हाउ द न्यू स्क्रिप्ट, के किस तरह से जो नया रस्मुल ख़त है, शुड बी यूज्ड, उसका इस्तेमाल किया जाए। द होल पॉपुलेशन, जो पूरी आबादी थी, वेंट बैक टू स्कूल, स्कूलों में वापस चली गई। नॉर वाज मुस्तफ़ा कमाल अ लीनियंट मास्टर, लीनियंट मीन काइंड एंड जेंटल, और जो मुस्तफ़ा कमाल था वो एक नरम मिजाज टीचर नहीं था। कि मुस्तफ़ा कमाल ने लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या किया, वो खुद हाथ में चौक लेकर निकल खड़ा हुआ लोगों को एजुकेट करने के लिए। ही टेस्टेड पीपल, उसने लोगों का इम्तिहान लिया, ऑन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ओकेजन्स, गैर मुतवक्के मौक़ों पर, नेमिंग अ डे, एक दिन मुकर्रर कर दिया, नॉट फार अहेड, बाय विच एवरीवन वाज टू हैव लर्न द न्यू स्क्रिप्ट, कि जिस दिन तक हर एक को नया रस्मुल ख़ास सीखना था। उसने क्या किया, उसने एक डे डिसाइड कर दिया कि आज के दिन तक, आज की डेट तक हर किसी ने, एवरीवन हैज़ टू लर्न द न्यू ट्रांसक्रिप्ट। वंस ही हैज़ सिंप्लीफाइड द टर्किश स्क्रिप्ट, एक बार इसने तुर्की के रस्मुल ख़त को जब आसान बना दिया, मुस्तफ़ा कमाल स्टार्टेड अपॉन अ रादर मोर डिफ़िकल्ट टास्क, तो इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने इससे कदरे मुश्किल काम का आगाज़ किया। दैट ऑफ सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज, के ज़बान को सादा और आसान कैसे बनाया जाए। दिस वॉज अर्जेंटली नेसेसरी, ये जो काम था बहुत ज़रूरी था। फॉर टू रीज़न्स, इस काम की दो वजूहात थी। फर्स्ट, सबसे पहले, बिकॉज एजुकेशन स्पीच अंडर द ऑटोमन एम्पायर, के जो सल्तनत उस्मानिया
के मतहत जो पढ़े लिखे लोगों की जो गुफ्तगू थी हैड बीन अ मिक्सचर, वो अमेज़ा हुआ करती थी ऑफ टर्किश, अरेबिक एंड पर्शियन, इन 3 लैंग्वेजेस का वो मिक्सचर थी। एंड सेकंड और दूसरी वजह क्या थी, ही रियलाइज्ड, उसने ये महसूस किया मुस्तफ़ा कमाल ने, दैट द एलेबोरेट मोड्स ऑफ एड्रेस एंड फ्लावरी फ्रेजेस वर आउट ऑफ प्लेस, कि ख़िताब के लिए, कि बात करने के लिए जो वसी व बलीग अंदाज और जो डेकोरेटेड जुमले हैं, जो फ्लावरी फ्रेजेस हैं, अब वो गैर मौजू थे इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया में। अकॉर्डिंगली इस चीज़ की अहमियत को देखते हुए ही सेट अप अ कमेटी, उसने एक कमेटी बना दी फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज जो ज़बान थी उसको प्योरीफाई करने के लिए ऑफ द लैंग्वेज बाय सब्सटीट्यूटिंग जेन्युइन टर्किश वर्ड्स फॉर दोज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन ओरिजिन, कि उसने अरबी और फ़ारसी जो माखज़ के अल्फाज थे इनको किस में बदल दिया, खालस जो तुर्क अल्फाज थे उनमें बदलने के लिए इसने एक जो कमेटी थी कायम कर दी। इन द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया में, क्रिएटेड बाय हिम, इसकी जो इस नई तख्लीक करदा दुनिया में, देयर वॉज नो नीड फॉर द ओल्ड टाइटल्स, पुराने खिताबात की ज़रूरत नहीं थी, नोबेलिटीज़ जो उन जो नोबल चीज़ें थी उनकी ज़रूरत नहीं थी, विच मेंट नथिंग टू द न्यू नोबेलिटी ऑफ एफर्ट, कि जो जद्दोजहद की इस नई शान शौकत में उनकी जो वैल्यू थी वो सिफर थी। द वर्ड पाशा, जो लफ्ज़ पाशा था, वाज एबॉलिश, इसको ख़त्म कर दिया गया। एवरी मैन बिकेम बे हिदर टू अ टाइटल ऑफ सम ऑनर, वुमेन जो थी विमेन बिकेम बयान, कि हर जो मर्द था उसको बे कहा जाने लगा और हर औरत को बेआन कहा जाने लगा। कि मुस्तफ़ा कमाल ने क्या, कि मुस्तफ़ा कमाल ने बेसिक्स को चेंज किया, उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पहले टीचर्स को ट्रेन किया और उसने खुद ट्रेन किया, उसके बाद फिर लैंग्वेज जो कि मिक्सर थी अरेबिक एंड पर्शियन की, उसकी जगह पे उसने खालस जो टर्किश लैंग्वेज थी उसके वर्ड्स को उसने शामिल किया और पाशा वर्ड को उसने ख़त्म किया, और टाइटल्स उसने हर मर्द को बे और हर औरत के लिए उसने बेयान का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ओके जी, इसमें हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े। एलेबोरेट, एलेबोरेट मीन एक्स्ट्रा वेजेंट, शोई, ओरिजिन, असल, सोर्स, जो बेसिक जहाँ से चीज़ उठती है। नो लेस रेवोल्यूशनरी वाज द एबॉलिशन इन 1925 ऑफ द नेशनल हेड्रेस। अब 1925 में उसने जो सर पे ये जो लोग हेड्रेस पहनते थे, जिसे वो क्या कहते थे, काल दी फेस कहते थे, उसका जो खात्मा था वो भी किसी इनकलाब से कम नहीं था। द फेस वाज इन ओरिजिन ग्रीक, जो फेस था बुनियादी तौर पर यूनानी टोपी थी, बट इट हैड कम टू बी एसोसिएटेड क्लोजली विद टर्किश लाइफ, लेकिन तुर्कों की ज़िंदगी में भी इसका गहरा ताल्लुक बन चुका था। व्हेन द वेयरिंग ऑफ हैट्स वाज मेड कंपल्सरी, जब हैट्स पहनने लाजमी उसने करार पाए, देर वर बेयरली एनफ टू गो अराउंड, तो बमुश्किल ही इतने हैट्स मौजूद थे, दैट द हाउसेज ऑफ द फॉरनर्स वर रैनसैक्ड, तो जो सबके लिए काफ़ी होते, चनाचा जो गैर मुल्की थे उनके घरों को रैनसैक मीन उनके घरों को छान मारा गया। एंड मैन वेंट अबाउट इन पेरिस मॉडल्स, और हत्ता के जो मर्द थे पेरिस की तर्ज के हैट उन्होंने पहनने शुरू कर दिए। एबॉलिशन मीन खात्मा, एंडिंग, एंड एसोसिएटेड मीन ताल्लुक होना, कनेक्टेड एंड लिंक्ड, बेयरली बमुश्किल, हार्डली, गो राउंड, सफिशिएंट फॉर ऑल, सबके लिए काफ़ी होना, रैनसैक मीन सर्च एंड एक्सप्लोर, कि जब उसने फेस का खात्मा किया और हैट्स को कंपल्सरी किया तो लोगों के लिए हैट्स कम पड़ गए, तो लोगों ने जो गैर मुल्की थे उनके घर छान मारे गए, हत्ता कि जो मेल थे उन्होंने पेरिस की तर्ज के हैट पहनने शुरू कर दिए। ओके जी, मूव टू योर नेक्स्ट पेज। इट वाज रिपोर्टेड फ्राम इज़मीर, कि इज़मीर से ये इतला मिली, दैट इन अ विलेज नियर बाय, कि जो एक नज़दीक ही एक गांव है, द पीजेंट्स जो किसान थे, अनएबल टू ऑब्टेन बाउलर्स, कि वो बाउलर हैट और कैप्स के किस्म के बाउलर और हैट जो है वो हासिल नहीं कर पाए थे। डिस्कवर्ड इन द क्लोज शॉप ऑफ अ डिपार्टेड आर्मेनियन हैबरडैशर, कि जो उन्होंने हिजरत कर जाने वाले एक जो आर्मीनाई बसात की जो बंद दुकान में से ख़वातीन के लिए उसने गर्मियों के हैट्स का जो एक ज़ख़ीरा था
कि स्टॉक ऑफ लेडीज समर हैट्स एंड सीजिंग द एंटायर सिलेक्शन, और उन्होंने उस पूरी जो थी उनके पास स्टॉक उसको पकड़ लिया, उनको पहना, रिबन्स फीदर्स एंड ऑल, और जिनमें रिबन वाले हैट्स भी थे, परों वाले हैट्स भी थे, और हर किस्म के हैट्स। इट मीन्स टू से कि जब हैट्स कंपल्सरी हुए तो लोगों ने, मेल ने फीमेल वाले जो हैट्स थे वो भी पहनना शुरू कर दिए। फाइनली आखिर में टू कंप्लीट दिस अकाउंट, कि अगर हम मुस्तफ़ा कमाल की ऑफ कमाल्स रिफॉर्म, मुस्तफ़ा कमाल की जो इस्लाहात की हम इसको मुकम्मल करें, वी मस्ट मेंशन, तो हमें जिक्र करना पड़ेगा विच वाज मोस्ट स्ट्राइकिंग, जो बड़ी ही इफ़ेक्टिव इसकी रिफॉर्म थी, नेमली द एबॉलिशन ऑफ वेल, जो कि इसने वेल को ख़त्म किया था। वेल मीन पर्दा। एज अर्ली एज 1923 ही हैड एड्रेस द पीपल ऑफ वेस्टर्न अनातोलिया। 1923 में इसने जनूबी अनातोलिया के लोगों से एड्रेस किया। ऑफ वीमेंस राइट, औरतों के हकूक़ के बारे में। आवर नेशन हैज़ डिसाइडेड टू बी स्ट्रॉन्ग, कि हमारी कौम ने फैसला किया है कि मजबूत बनने का। ही हैड सेड, उसने कहा। एंड आवर एब्सोल्यूट नीड टुडे इज़ दी हायर एजुकेशन ऑफ वीमेन, और आज ख़वातीन की जो आला तालीम है वो हमारी एक बहुत ही ज़रूरी ज़रूरत बन चुकी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो क्या है? द एजुकेशन ऑफ वीमेन। दे शैल बी इंस्ट्रक्टेड, कि औरतों को तालीम दी जाएगी इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस, हर जो साइंस शोबे में। एंड रिसीव द सेम डिग्रीज एज मैन, और उनको मर्दों जैसी डिग्रियां मिलेंगी। मुस्तफ़ा कमाल प्रिपेयर द कंट्री, मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क को तैयार किया फॉर द चेंज बाय टूर ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस, के कस्बों में और शहरों में उसने दौरे किए और मुल्क को चेंज किया। विच ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ प्रिंसिपली टू दी मैन फोक, और इन दौरों के दौरान उसने ख़ास तौर पर जो उसके मर्द थे उनसे खिताब किया। नो लेस ग्रेट वाज द इकनॉमिक एडवांस। इसके बाद उसने जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स की थी वो भी बहुत बड़ी थी। 1919 में देयर वाज ओनली वन रेलवे इन टर्की, तुर्की में सिर्फ एक रेलवे था। एंड जस्ट बाय मॉडर्न स्टैंडर्ड्स नो रोड्स एट ऑल, और जदीद म्यार पर परखे जाने वाली कोई भी रोड्स नहीं थी। मुस्तफ़ा कमाल इनैगोरेटेड ग्रेट डेवलपमेंट, मुस्तफ़ा कमाल ने बड़ी बड़ी तरक्की शुरू कर दी। उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, कंस्ट्रक्शन के मंसूबे बोथ फॉर रेलवेज़ एंड मोटर रोड्स, रेलवे के लिए भी और मोटर रोड्स के लिए भी। इन 1919 में क्या हुआ? देयर वर 150 फैक्ट्रीज इन टर्की, तुर्की में 150 फैक्ट्रीज थी। 1933 में 2000 हो गई। वाइल द टर्किश 5 ईयर प्लान इनैगोरेटेड इन 1934 इनकर्ज्ड हैवी इंडस्ट्री स्टिल फर्दर, कि वो जो 1934 में शुरू होने वाले जो तुर्की के 5 साल मंसूबे में बारी बारी सनतों की भी उसने मज़ीद हौसला अफजाई की। इनैगोरेट मीन शुरू करना, इफ्तिताह करना, इनिशिएट एंड कमेंस। ओके जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने जो चेंजेस की थी वो थी बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड, उसको उसने मनज़्ज़म किया। एंड द ऑटोमन पब्लिक डेप्ट फ्राम द सल्तनत बाय द न्यू डेप्ट वाज रिड्यूस टू 1/10 ऑफ इट्स फॉर्मर साइज, और रियासत उस्मानिया का जो कौमी कर्जा था अपने साबका हुजम से वो कम होकर उसका 10वां हिस्सा रह गया। ऑल दिस वाज अचीव्ड विदाउट फर्दर बोरोइंग, और ये सब कुछ हासिल किया गया और मज़ीद उसने कर्जे नहीं लिए। द चेंजेस इन ऑल ब्रांचेस, के हर शोबे में जो तरक्की थी तुर्कों की ज़िंदगी में हैव बीन स्टिपेंडस, हैरान कुन थी। अमेजिंग, स्टिपेंडस मीन अमेजिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डनरी, कि मुस्तफ़ा कमाल ने किसी एक फील्ड में चेंजेस वो नहीं लेकर आया, रिफॉर्म्स लेकर नहीं आया, बल्कि हर फील्ड में जो रिफॉर्म्स थी वो एक्स्ट्राऑर्डनरी एंड वंडरफुल थी। इट वुड बी नो एग्जेजरेशन, कि ये जो मुबालगा अमेज़ी नहीं होगी, that at the time that मुस्तफ़ा कमाल set to work, कि जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल ने काम शुरू किया, the mental and political development of the masses, अवाम की जो जहनी और जो सियासी पुख्तगी थी तुर्की में, was on a level with that of people of western Europe in the mid 18th century, वो 18वीं सदी के वस्त में मगरबी यूरोप के लोगों जैसी थी। The Turks have no traversed in a few years, जो तुर्क थे उन्होंने ये रास्ता चंद सालों में तय किया था।
विच द पीपल ऑफ वेस्टर्न यूरोप टुक 159 ईयर्स टू ट्रैवल, कि वेस्टर्न यूरोप को 159 ईयर लगे, जबकि तुर्कों ने जो फासला था वो ट्रेवर्स मीन सफ़र करना, ये चंद सालों में कर लिया। द थारो डेमोक्रेटाइजेशन के जो एक मुकम्मल जो जमहूरी बनाने का अमल था कौम को, एंड द अवेकनिंग ऑफ द पीपल, और लोगों की बेदारी का, अनचेनिंग ऑफ देयर पावर्स हैज़ बीन द वर्क ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, कि ये सारा जो क्रेडिट था इट गोज़ टू मुस्तफ़ा कमाल। ओके, जिसे क्लियर, हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली। अपना जो लास्ट हमारा हीरो था, और ए पेपर में मेरे ख्याल से वी हैव कंप्लीटेड आवर मिस्टर चिप्स एंड शॉर्ट स्टोरीज जो एसेस थे एंड हीरोज़, ये पेपर हमारा अब कंप्लीट हो गया है। अब नो ऑनवर्ड्स हम जो एरर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो एसेज हैं हमारे उनको हम करेंगे डिस्कस। आज आप लोगों ने जो इसकी एज अ ग्रेट रिफॉर्मर पढ़ा है, इसकी रीडिंग दोबारा से करनी है, और साथ आप लोगों ने इसके जो रीडिंग नोट्स जो पहले मैंने डिस्कस किए थे दोबारा आज भी कंप्लीट करवाती हूँ। सिनोनिम्स सारे देखने, अगर सारे आप लोग नहीं देख पाते तो जो रीडिंग नोट्स हैं इनको आपने एट एनी कॉस्ट लर्न करना है। फर्स्ट है डेमोक्रेसी, इसका उर्दू में मीनिंग देखने हैं, और इसके आप लोगों ने सिनोनिम्स भी याद करने हैं। कोलैबोरेट, मिलकर काम करना। वर्क टुगेदर। आर्मिस्टिस, जंग रोकने का जो एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट इन वार, टू पुट अ स्टॉप टू फाइटिंग फॉर अ टाइम। सुपरसीड, जगह लेना। रिप्लेस एंड सप्लेंट। रेमनेट्स, बचे खुचे हिस्से। रिमेन्स एंड लेफ्ट ओवर। ऑब्स्ट्रक्ट, रुकावट डालना। स्टॉप एंड ब्लॉक। डिसबैंड, मुंतशिर करना। डिस्पर्स एंड डिसॉल्व। एनकाउंटर्स, लड़ाई। फाइट एंड बैटल। कंस्टर्नेशन, परेशानी। फियर एंड ग्रेट सरप्राइज। डीमर, एतराज़ करना। रेज, ऑब्जेक्शन। ओवर रूल, मुस्तरद करना। रिजेक्ट। इंटरसेप्ट, रोक लेना। चेक एंड ब्लॉक। इन्फ्यूरिएट, आग बगोला होना। एनॉय एंड एंग्री। वेक, मुबहम। अनसर्टन एंड अनश्योर। स्टैगर, लड़खड़ाना। स्वे एंड वॉबल, डंप्स, जखीरा करना किसी चीज़ को। हीप्स एंड स्टॉक। ओके जी, फर्स्ट ऐसे ही आप लोगों ने इन सब के उर्दू में मीनिंग याद करने और इनके सिनोनिम्स भी आप लोगों ने लर्न करने, और जो कंप्लीट रीडिंग नोट्स, इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन है। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम रीडिंग के साथ साथ कंप्लीट कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, जो आपकी टेक्स्ट पे है कि गिव एन अकाउंट ऑफ द डिपार्चर ऑफ महमद फ्राम इस्तंबुल, कि इस्तंबुल से जो महमद था वो कैसे गया था। The answer is on the 17th of November 1922, British motor arrived at the palace of Mehmed. The old Sultan sat in the car. He was on his way to exile. Question number 12. Describe the reforms introduced by Mustafa Kemal with reference to, कि ये आप लोगों ने सेपरेट क्वेश्चन करने। आज हमने रीडिंग भी इसकी की है कि मुस्तफा कमाल की रिफॉर्म्स पोजीशन ऑफ वुमेन पे, कि उसने औरतों के राइट्स के बारे में क्या काम किया, उसने क्या किया था। हायर एजुकेशन ऑफ वीमेन उसने कहा था, और फिर उसने कहा था कि वीमेन शुड बी एजुकेटेड इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस। फिर आगे इसके आगे आप लोगों ने क्या करना है, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, किसने एजुकेशन के जो नाख्वानदगी थी उसके खात्मे के हवाले से उसने क्या किया था। सबसे पहले इसने ओल्ड स्क्रिप्ट को रोमन स्क्रिप्ट में रिप्लेस किया। फिर उसने लोगों को सिखाया हाउ टू यूज़ द न्यू लैंग्वेज, एंड ही आस्क्ड वुमेन टू गेट हायर एजुकेशन, कि दीज आर द रिफॉर्म्स विद रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ इलिटरेसी। ये आपका एक क्वेश्चन है। उसके बाद उसने चेंज इन ड्रेसेस में क्या चेंज लेकर आया था वो मुस्तफा कमाल। उसने सबसे पहले फैज़ को ख़त्म किया, फिर उसने वेयरिंग ऑफ हैट्स वाज मेड कंपलसरी, और उसने बैन किया था वेयरिंग ऑफ वेल बाय विमेन के, औरतों के जो वेल पे उसने बैन किया। फिर नेक्स्ट आपकी आ जाएंगी अडॉप्शन ऑफ द रोमन स्क्रिप्ट, के लोगों ने अडॉप्शन रोमन स्क्रिप्ट के बारे में उसने क्या किया, ओल्ड स्क्रिप्ट को रोमन स्क्रिप्ट में रिप्लेस किया, और लोगों को उसने सिखाया हाउ टू यूज़ द न्यू स्क्रिप्ट। फिर उसकी लास्ट पर है इंडस्ट्रियल, उसकी रिफॉर्म्स क्या थी, और इकोनॉमिक उसकी रिफॉर्म्स क्या थी। इंडस्ट्रियल में उसने क्या किया, ही बिल्ट न्यू रोड्स एंड रेलवेज, ही इंक्रीज द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, ही इनकर्ज मैनी हैवी इंडस्ट्रीज, ही ऑर्गेनाइज द बैंकिंग सिस्टम। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 है सम अप इन अ फ्यू सेंटेंसेस द वर्क ऑफ मुस्तफा कमाल एज अ ग्रेट नेशन बिल्डर। ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आता है कि डिस्कस मुस्तफा कमाल एज अ ग्रेट नेशन बिल्डर। मुस्तफा कमाल उसने
मुस्तफ़ा कमाल एजुकेटेड द पीपल, ही ब्रॉट अबाउट सोशल भी रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, न्यू रोड्स, रेलवेज, जितनी भी हमने रिफॉर्म्स पढ़ी है, यू कैन डिस्कस इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके जी, सेकेंड ईयर। आगे आप लोगों के आज के ईडियम्स हैं 201 से 210 तक। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप एट आर्म्स लेंथ, कीप वंस वर्ड, कीप पेस विद, कीप अप अपीयरेंस, किक द बकेट, किथ एंड किन, लेम, एक्सक्यूज एंड एट लार्ज। एट लार्ज मीन फ्री, द टू रॉबर्स आर स्टिल एट लार्ज। ओके जी, सेकेंड ईयर एनफ फॉर टुडे। आज का लेसन दोबारा से रिवाइज करती हूँ। आज आप लोगों ने मुस्तफ़ा कमाल एज जो हमने डिस्कस किया द ग्रेट रिफॉर्मर, इसकी रीडिंग को ज़रा दोबारा से पढ़ना, बड़ी मज़े की रीडिंग है। उसके बाद रीडिंग नोट्स आपके जो टेक्स्ट बुक पे दिए हुए हैं, इन सब के उर्दू में मीनिंग और इनके सिनोनिम्स लर्न करने हैं। फिर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 याद करें। क्वेश्चन नंबर 12 जो इसकी रिफॉर्म्स हैं वो सेपरेट इसके आपकी की बुक पे, हर पोजीशन ऑफ वुमेन पे भी क्वेश्चन अलग से है, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी पे भी आप लोगों ने सारा ये लर्न करना है अच्छे तरीके से। ये हीरो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन सेट हो जाने हैं। और फिर आप लोगों के हैं ईडियम्स 201 से 210 तक। ओके जी, एंड अल्लाह हाफिज़।